Please subscribe. यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आज पढ़ने वाले हैं मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है जीआईबी में। तो सबसे पहले क्या क्या इसमें कॉल मनी मार्केट, ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन। ये तीन टर्म्स में ना, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ठीक है। इन तीनों का जो वेरिएशन है वो पीरियड के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, ठीक है। बोरिंग लिमिट्स, एक इंडिविजुअल कितना मैक्सिमम बोरो कर सकता है बैंक से, और एक ग्रुप एक्सपोजर कितना हो सकता है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रेजरी बिल्स, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, रैपो, सीबीएलओ, कोलेटरलाइज्ड बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस, लैंडिंग रेट्स हैं, ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो परमिटेड है टू पार्टिसिपेट इन कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट बोथ एज लेंडर एंड बोरोअर, ठीक है, वो देखेंगे। फिर फिक्स्ड इनकम मार्केट में क्या क्या है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है जिसे जी सेक्स बोलते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एंड फिर है टिपिकल अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ मार्केट, जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का रेट है। फिर लीबर और मीबर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, लीबर और मीबर बोल देंगे थे हम, ठीक है। फिर क्या क्या है इसमें, फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है वो है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। उसकी इंट्रोडक्शन, वो कहाँ पे उसकी एप्लीकेबिलिटी है, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, अथॉरिटीज एंड एनफोर्समेंट मशीनरी क्या है उसकी, एंड मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फेमा, ठीक है। इससे आपको एक ओवरव्यू यूनिट 4 का पता चल गया। टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी आपको, आप उससे अज्ञात हो गए हैं टर्मिनोलॉजी से। अब उस टर्मिनोलॉजी को हम थोड़ा सा क्लियरली और प्रॉपरली देखेंगे। तो अ स्टडी ऑफ दिस यूनिट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड रोल ऑफ मनी मार्केट क्या होता है, फिक्स्ड इनकम मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट मार्केट, जिसे हम फीमा बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप पूरी लाइफ टाइम यूज करते रहोगे फीमा एक्ट के तहत, अगर फॉरेन में फॉरेक्स में हो आप, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉल मनी मार्केट, ठीक है। जो मनी मार्केट है वो एक की कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, एज इट इज द फलक्रम ऑफ मॉनिटरी ऑपरेशंस, जो कंडक्ट करता है कौन, सेंट्रल बैंक, जहाँ पे हमारा आरबीआई है, इन इट्स परस्यूट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। इट इज अ मार्केट फॉर, किसके लिए, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए मार्केट है। किसके लिए, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, जो मेच्योरिटी है वो रेंज करती है ओवरनाइट, एक नाइट से लेकर टू 1 ईयर, ठीक है, 1 साल तक, ओवरनाइट टू 1 ईयर, शॉर्ट टर्म ओवरनाइट टू 1 ईयर, एंड इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर डीम्ड टू बी क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, जो मनी की जगह हम क्लोज सब्स्टिट्यूट है, वो इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किसमें, मनी मार्केट में। द मनी मार्केट परफॉर्म 3 ब्रॉड फंक्शंस, इसके 3 मेजर फंक्शंस हैं। वन, इट प्रोवाइड्स एन इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म फॉर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है। एक तो ये, किसी को शॉर्ट टाइम फंड चाहिए थोड़े समय के लिए, उसके लिए जिसे चाहिए और जिसे देने हैं उसके बीच में तालमेल बिठाती है। सेकंड क्या है, इट एनेबल बोरोअर्स and lenders of short-term funds to fulfill their borrowing and investment requirements at an efficient market clearing price। सेकंड है, जिस बंदे के पास एक्सेस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एक्सेस फंड्स पड़े हैं, उसे इन्वेस्ट करने हैं शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा जरिया है। थ्री, इट प्रोवाइड्स एन एवेन्यू फॉर सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, ठीक है, एक जरिया बनाता है जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक, उसकी इंटरवेंशन का, दखलंदाजी का, इन इन्फ्लुएंसिंग बोथ क्वांटम एंड कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी, भी सिस्टम में अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है उसे, उसकी जो कॉस्ट है उसको सेट करने के लिए सिस्टम में, तो इससे उसका जो मॉनिटरी पर्पस है आरबीआई का वो फुलफिल होता है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी मैनेजमेंट बाय सेंट्रल बैंक इज टू अलाइन मनी मार्केट रेट विद की पॉलिसी रेट, जो ऑब्जेक्टिव है
मॉनेटरी मैनेजमेंट का, जो कि सेंट्रल बैंक का एक डिपार्टमेंट है, तो उसका जो मकसद है वो मनी मार्केट का जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस मनी मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम शॉर्ट टर्म फंड्स को इधर उधर लेन देन करते हैं, उसको अलाइन करना जो उसके पॉलिसी रेट्स हैं। पॉलिसी रेट कौन कौन से हैं उसे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, तो वो सब। उसके बाद आता है कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। इन तीनों में क्या क्या अंतर है ये अब हम देखने वाले हैं। कॉल मनी क्या आती है? द कॉल मनी, कॉल, नोटिस, टर्म मनी, ठीक है, इज अ मार्केट फॉर ट्रेडिंग वेरी शॉर्ट टर्म, बहुत कम समय के लिए लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स हैं दैट आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश एट, जो कि हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत लो कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। द मनी मार्केट प्राइमरली फैसिलिटेट करते हैं क्या, लैंडिंग एंड बोरिंग ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक्स और जो एंटिटीज है लाइक प्राइमरी डीलर्स, ठीक है। एन इंस्टीट्यूशन विच है सरप्लस फंड, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके पास फंड्स ज़्यादा हैं, में वो लेंड देम ऑन अनकोलेटरलाइज, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, अनकोलेटरलाइज बेसिस उस इंस्टीट्यूशन को दे देती है जिसके पास फंड्स की कमी है। द पीरियड ऑफ लैंडिंग होता है, जो पीरियड ऑफ लैंडिंग में बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 डे, एक दिन से लेके, जैसे हम एक दिन वाले को क्या बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं, एंड बिटवीन 2 डेज एंड 14 डेज, जो 2 से 14 दिन में है उसे हम बोलते हैं नोटिस मनी, ठीक है। कॉल मनी एक दिन के लिए, नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए हमारे पास आती है नोटिस मनी, ठीक है। जो एक दिन के लिए उसे हम बोलते हैं कॉल मनी, और जो 2 से 14 दिन के लिए उसे हम बोलते हैं नोटिस मनी, ठीक है। उसके बाद आता है टर्म मनी, रेफर्स टू बोरिंग लैंडिंग ऑफ फंड्स फॉर अ पीरियड, जो 14 दिन से ऊपर के लिए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टर्म मनी। द इंटरेस्ट रेट ऑन सच फंड्स, जो इंटरेस्ट रेट है इन फंड्स के ऊपर वो डिपेंड करता है जो सरप्लस फंड अवेलेबल, उस लेंडर के पास कितना फंड ज़्यादा पड़ा है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है, एंड कितनी डिमांड है फॉर द सेम विच रिमेन वोलेटाइल, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव है किसका, मनी का, पैसे का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है इसमें इसलिए। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है मार्केट में, दिस मार्केट इज गवर्नड बाय, ये रिजर्व बैंक करता है गवर्नर, विच इश्यूज गाइडलाइंस फॉर द वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। द एंटिटीज जो परमिटेड हैं टू पार्टिसिपेट बोथ एज लेंडर एंड बोरोर इन कॉल नोटिस मनी मार्केट कौन कौन से हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जैसे पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आरआरबी हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी हर स्टेट के अपने आरआरबी हैं, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए डिस्ट्रिक्ट वाइज, अदर देन जो एलडीबीस एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड पीडीज, इसके अलावा अदर देन, ठीक है। उसके बाद बोरिंग लिमिट्स, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बोरिंग लिमिट्स की बात करेंगे, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं आर परमिटेड टू बोरोर, कितना कर सकते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ 125% ऑफ देयर कैपिटल फंड इन कॉल या मनी मार्केट एनी डे, कितना, 125% ऑफ देयर कैपिटल फंड्स। उसके बाद however there are daily average boring आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग अ फोर्टनाइट, एक दिन के ऊपर जो उनकी बोरिंग आउटस्टैंडिंग है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 100% ऑफ देयर, ठीक है, एक दिन के लिए, ठीक है, 100% ऑफ देयर कैपिटल फंड्स। कैपिटल फंड्स फिर आगे टायर 1 में होते हैं और टायर 2 में होते हैं। एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वो लैंड कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ देयर कैपिटल फंड्स, ठीक है। अगर उन्होंने लैंड करने हैं पैसे तो वो कितने लैंड कर सकते हैं, 50% ऑफ देयर कैपिटल फंड्स ऑन एनी डे। उसके बाद जो डेली एवरेज आउटस्टैंडिंग है, डेली एवरेज आउटस्टैंडिंग लैंडिंग है ड्यूरिंग अ फोर्टनाइट, वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 25% ऑफ देयर, एक दिन के लिए जो लिमिट है वो 25% ही है लैंडिंग की। कोऑपरेटिव बैंक्स आर परमिटेड टू बोरो कितना, 2% ऑफ देयर, जितना उनके पास डिपॉजिट पड़ा है इतना वो लोग बोरो कर सकते हैं एज द एंड ऑफ मार्च, जो 31 मार्च प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट बढ़ा उसका सिर्फ 2% ये लोग सिर्फ बोरो कर सकते हैं, कौन, कोऑपरेटिव बैंक्स।
नेक्स्ट आता है हमारे पास, देयर इज नो लिमिट फॉर लैंडिंग। ठीक है, लैंडिंग की कोई लिमिट नहीं है। जो प्राइमरी डीलर्स हैं कैन बोरो, वो बोरो कर सकते हैं ऑन अ डेली एवरेज बेसिस इन अ रिपोर्टिंग फोर्थ नाइट। रिपोर्टिंग फोर्थ नाइट में हर 14वें दिन जो रिपोर्टिंग आती है उनकी, अप टू 225% ऑफ देयर टोटल नेट ऑन फंड, जितना उनके पास फंड नेट ऑन है एज एट द एंड इसका मार्च का जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में गया है। एंड लैंड ऑन अ डेली बेसिस कितना, इन अ रिपोर्टिंग फोर्थ नाइट अप टू उसका 25% ऑफ द नेट ऑन फंड। तो ये थी वो लिमिट्स। उसके बाद ये ट्रेडिंग कैसे कंडक्ट होती है। और ट्रेड्स आर कंडक्ट बोथ ऑन टेलीफोन एज वेल एज ऑन एनडीएस कॉल सिस्टम। ठीक है, ये जो ट्रेड है वो टेलीफोन के ऊपर भी कंडक्ट हो जाती है, जहाँ जो एनडीएस कॉल सिस्टम है उसके ऊपर भी ट्रेडिंग ये कंडक्ट हो जाती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम है। जो सेटअप किसने करा है, आरबीआई। जैसे बैंकों में फंड्स का लेन देन चेक के थ्रू होता है, सीटीएस क्लियरिंग सिस्टम, वैसे इनका एक एनडीएस कॉल सिस्टम बनाया गया जो आरबीआई के पास सेटअप है फॉर नेगोशिएटिंग मनी मार्केट डील्स बिटवीन एंटिटीज। दो एंटिटी के बीच परमिटेड टू ऑपरेट इन मनी मार्केट। ठीक है, द सेटलमेंट ऑफ मनी मार्केट डील्स इज बाय, कैसी होती है मनी मार्केट डील, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है ऑन आरटीजीएस सिस्टम जो भी आरबीआई के पास है। ठीक है, तो द रीपेमेंट ऑफ द बोरोड मनी आल्सो, जो बोरोड मनी है उसकी रीपेमेंट कैसे होती है, वो भी आरटीजीएस के थ्रू होती है ऑन द ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट। तो ऐसे इन पैसे का लेन देन होता है। उसके बाद मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड ऑपरेशंस। मनी मार्केट के अब इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, अब उनको थोड़ा सा जो ऑपरेशंस हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं इसे हम। ठीक है, ये हम हमने शुरू करना है। ट्रेजरी बिल्स क्या है, ट्रेजरी बिल्स क्या है, एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, जो ऑफर टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस, अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स लेने हैं ऑफ, ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तीन तरह के ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं, नेमली 91 डेज, 182 डेज एंड 364। तो इसे हम ऐसे पढ़ते हैं T91, T182, T364। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस होता है, ऑक्शन, ऑक्शन होती है बेसिकली। ओनली अ फ्यू इंस्टीट्यूशंस जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ट्रेजरी बिल ऑक्शंस। ठीक है, ऑन अ कॉम्पिटिटिव, ऑन अ नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस। तो इसमें कोई कॉम्पिटिटिव नहीं होता, कॉम्पिटिशन नहीं है। वेयर बाय फुल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इज एलोकेटेड, जो सिक्योरिटी की फुल अमाउंट है वो एलोकेट होती है एट द यील्ड डिटरमिन्ड बाय द ऑक्शन। यील्ड मतलब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये बॉन्ड्स जा रहे हैं, वो ऑक्शन के टाइम ही डिपेंड कर देता है। ठीक है, अब इसमें हम एग्जांपल लेने वाले हैं। 91 डे का ट्रेजरी बिल, 182 डे का ट्रेजरी बिल एंड 364 डे का ट्रेजरी बिल। डे ऑफ ऑक्शन हर बुधवार, ये वैसे बुधवार की होता है। ठीक है, एंड वेडनेसडे ऑफ नॉन रिपोर्टिंग यूट, वेडनेसडे ऑफ रिपोर्टिंग यूट। डेट ऑफ, डे ऑफ पेमेंट नेक्स्ट थर्सडे, फॉलोइंग थर्सडे, फॉलोइंग थर्सडे। अमाउंट 6000 करोड़, 6000 करोड़, 6000 करोड़। ठीक है, इन दी डे ऑफ पेमेंट, अगर तो डे ऑफ पेमेंट फॉल करती है ऑन हॉलीडे, तो पेमेंट कब देनी है, ऑन द डे आफ्टर द, पेमेंट देनी है छुट्टी के तुरंत नेक्स्ट डे। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट इज कोटेड एट अ प्राइस, डिस्काउंट प्राइस टू पार वैल्यू ऑफ रुपीज 100, 100 के जो वैल्यू उसके ऊपर डिस्काउंटिंग होता है। इट इज कोटेड इन सेकेंडरी मार्केट होता है ऑन यील्ड बेसिस विद मिनिमम ट्रेडेबल अमाउंट रुपीज, मिनिमम कितने चाहिए, 25,000। The instrument is redeemed at par value with the difference between issue price and par value representing the return on the instrument.